नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कहता है कि ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, ठीक है, इसमें क्या क्या कठिनाई होता है, वही सब कठिनाई के बारे में आपको यहाँ पर बता देना है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए, किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ, ठीक है, बिना मुद्रा के लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। दोस्तों, बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, कोई एक वस्तु है, ठीक है, आपके पास कोई एक वस्तु है, वह वस्तु देखकर कोई दूसरा वस्तु आप ले लेते हैं तो इसे आप वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। देखिए, ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, इसमें जो है मुद्रा का उपयोग नहीं होता है। मुद्रा मतलब रुपया पैसा का उपयोग नहीं होता है। यानी कि आपके पास कोई वस्तु है, उस वस्तु को आप दे दीजिए और दूसरे के पास जो वस्तु है उससे आप ले लीजिए। यानी मुद्रा का उपयोग नहीं करना है। ये आपका हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। दोस्तों, आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। आगे देखिए, अब आते हैं यहाँ पर। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। अब क्या क्या कठिनाई है उसके बारे में आपको जानना है। नंबर 1 में है मूल्य मापन में कठिनाई। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की एक कठिनाई आपके सामने दिया गया है, मूल्य मापन में कठिनाई। इसमें है, इस प्रणाली में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के मापन में कठिनाई होती है। दोस्तों, ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, ठीक है, इसमें जो भी वस्तु या फिर सेवाएं होती है उसके मूल्य के मापन में यानी नापने में जो है कठिनाई होती है। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल को आप पढ़िए। उदाहरण के लिए, 1 किलोग्राम चावल के बदले कितनी दूध दिया जाए। दोस्तों, मान लीजिए कि मुद्रा यानी रुपया पैसा खत्म हो गया, रुपया पैसा है ही नहीं, ठीक है। आपको जो है, आपके पास जो है 1 किलोग्राम चावल है और आप इसके बदले दूध चाहते हैं। दोस्तों, अब देखिए, रुपया पैसा जब उस समय नहीं होता था, मतलब बहुत साल पहले रुपया पैसा जब नहीं होता था, तो उस समय अगर कोई व्यक्ति चावल के बदले दूध चाहता है तो उसके सामने ये परेशानी होता था कि आखिर कितना चावल दें और कितना दूध लें। यानी कि 1 किलोग्राम चावल के बदले कितना दूध लें, ये जो एक बहुत बड़ी समस्या उस टाइम होता था जिस टाइम मुद्रा नहीं था, ठीक है। तो इसे आप पढ़ लीजिए। नंबर 2 पर आप ध्यान दीजिए, आवश्यकता के दोहरे संयोग। आपके सामने लाइन है, आवश्यकता के दोहरे संयोग। इसे आप समझिए। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि एक की जरूरत दूसरे से मेल खा जाए, ऐसा कभी संयोग ही होता था। दोस्तों, बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, इसके पास एक घोड़ा है और यह व्यक्ति घोड़ा के बदले में एक गाय चाहता है। तब क्या करेगा? तब यह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति को ढूंढेगा जो गाय के बदले घोड़ा चाहता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके सामने जो है बहुत बड़ी समस्या होता है। ऐसा संयोगवश ही होगा जो व्यक्ति गाय देकर घोड़ा लेगा, तब ना दोनों व्यक्ति आपस में मिलके व्यापार कर लेगा। यानी कि क्या होता है कि यहाँ पर एक संयोगवश हुई होता है, यानी दो व्यक्ति का जो है जरूरत मेल खा जाए, ऐसा जो है कभी संयोग ही होता था। जिससे क्या होता था? जिससे जो ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें कठिनाई होती थी, ठीक है। इसे आप पढ़ लीजिए अच्छे से। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि, ठीक है, एक की जरूरत, याद रखिए, एक की जरूरत दूसरे से मेल खा जाए, ऐसा कभी संयोग ही होता था, ठीक है।
ऐसी स्थिति में विनिमय में कठिनाई होती थी। ये लाइन है। नंबर 3 पर आप ध्यान दीजिए, विभाजन का अभाव। देखिए, कुछ वस्तुएं जैसे गाय, भैंस, पेड़ आदि का विभाजन करने पर इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, उसके पास गाय है, ठीक है, और वो गाय के बदले बकरी चाहता है। अब देखिए, गाय का कीमत और बकरी का कीमत दोनों में बहुत अंतर है। अब क्या करेगा वो व्यक्ति? ऐसा तो नहीं कर सकता कि गाय को काट के उसे बकरी वाले को दे दे, ऐसा तो नहीं कर सकता है। यानी कि विभाजन करने की मतलब विभाजन का जो अभाव हो जाता है, क्या होता है? विभाजन का अभाव हो जाता है। तो याद रखिए, गाय, भैंस, पेड़ आदि का विभाजन करने पर इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। अगर गाय का विभाजन कर दिया यानी काट दिया तब तो गाय मर जाएगा, खेल खत्म। पेड़ काट दिया, खत्म पेड़। भैंस काट दिया तो भैंस का खेल खत्म। यानी कि याद रखिए, ये भी एक समस्या है वस्तु विनिमय प्रणाली में, ठीक है। नंबर 4 पर आप ध्यान दीजिए, भविष्य के भुगतान में कठिनाई। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने तथा देने में कठिनाई होती थी। दोस्तों, ये जो प्रणाली है वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें जो है उधार लेना देना ये सब में ना बहुत 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 कठिनाई होती थी। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 5 देखिए, मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। अब आप इसे समझिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। दोस्तों, ये जो आपका वस्तु विनिमय प्रणाली है, ठीक है, इसमें मूल्य हस्तांतरण में जो है कठिनाई होती थी। इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि उसे बेचना कठिन था। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है और वह चाहता है हम अब पटना चले जाएं। देखिए, उसे जो है बहुत 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 परेशानी होता था उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम में मुद्रा नहीं था, उस टाइम में वस्तु विनिमय प्रणाली था। इसलिए याद रखिए, जब कोई व्यक्ति जो है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता तो ऐसी स्थिति में जो है उसे अपनी संपत्ति छोड़कर, क्या छोड़कर? संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि जो है संपत्ति को बेचना जो है काफी कठिन था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लीजिए। थैंक यू।